सो जल्दी से सुन लीजिए इस चीज़ के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑफिशियल गजट्स का जो क्रक्स है वो मैं आपको 3 से 4 मिनट में क्रक्स बता देता हूँ। पूरी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 4 से 5 पॉइंट में मैंने आपको पूरा क्रक्स बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। पहला पॉइंट, ऑफिशियल गजट्स में जो आईसीएआई ने ड्राफ्ट करके अभी ऑफिशियल गजट्स में डाला है, उसका पहला पॉइंट ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलती थी पहले, उसके लिए अब आईसीएआई ने उसमें ड्राफ्ट में पॉइंट डाला है कि जब आप एक क्वालिफाइंग कर लेते हो सीए फाइनल का एग्जामिनेशंस, उसके बाद आपको एक सीओपी रिलीज करने के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए सीओपी रिलीज करवाने के लिए आईसीएआई से, उसके लिए आईसीएआई तभी आपके मेंबर ऑफ रजिस्टर में नाम एंटर करेगी जब आप एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 1 साल का, कम से कम आपने 1 साल का एक्सपीरियंसेस ले लिया है आफ्टर क्वालिफाइंग द सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो सीए फाउंडेशंस वाले हैं उनके लिए जो वैलिडिटी डाली है उन्होंने 4 साल के लिए डाली है कि रजिस्ट्रेशन की डेट से 4 साल तक अब आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। ये पॉइंट उन्होंने डाला है। और जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद जो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे उन्होंने पॉइंट डाला है वो डाला है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 5 साल तक आपको वैलिडिटी रखनी पड़ेगी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर 5 साल में आपका क्लियर नहीं होता है सीए इंटरमीडिएट, तो उसके लिए आपको रीवैलिडेशन करवाना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन को, राइट। उसके साथ साथ सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए भी मार्किंग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में, उसको मार्किंग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी वो निगेटिव मार्किंग रहेगी। साथ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डाला है पॉइंट, मुझे आपको डिस्कस करके चल रहा हूँ, जिसमें आपके आईज अभी स्टूडेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हो रही है उसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ एग्जामिशन वाला पॉइंट। एग्जामिशन इस तरह से है कि जैसे पहले होता था कि 3 साल तक आपका एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड होता था। अगर इस अटेम्प्ट में आपका एग्जामिशन हुआ है, मान लो 3 साल तक आपका वो कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन अब आईसीएआई कह रही है कि अब इस एग्जामिशन को हम क्या कर सकते हैं, इस एग्जामिशन को आप जैसे 3 साल में आपने कोई एक ग्रुप के अंदर आपका एक पेपर में एग्जाम था, रिमेनिंग 3 पेपर आपने दिए, वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो आपका 3 साल तक ऐसा चला। लेकिन 3 साल में आपका कोई ग्रुप या कोई यूनिट जिसमें भी आप एग्जाम दे रहे हो वो क्लियर नहीं हो पाई। अब ऐसे ये कह रहा है कि जब चौथा अटेम्प्ट देने जाओगे आप, चौथे अटेम्प्ट के अंदर जो रिमेनिंग पेपर आपके बचते हैं, अगर आप उसके अंदर 50-50 नंबर, यानी कि रिमेनिंग 3 पेपर्स में अगर आप 50-50 नंबर ले आते हो, तीनों पेपर के अंदर 50-50 नंबर ऊपर होने चाहिए, 50 या 50 से ऊपर, तो आपको वो एग्जामिशन जो आपकी थी पेपर में वो आपको ग्रांट कर दी जाएगी। फोर्थ अटेम्प्ट में भी, इसमें भी आपको ड्राफ्ट के अंदर डाला है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट डिस्कशन जो आपको बताया जा रहा है वो क्या है, फिर वो है सीए फाइनल। सीए फाइनल वालों के लिए अमेंडमेंट ये डाला है ड्राफ्ट के अंदर कि जो पहले 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड होता था, जब सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराते थे 5 साल तक वैलिडेशन रहता था। अब आईसीएआई ने कहा है कि 10 साल तक, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10 साल तक आपको रजिस्ट्रेशन मिलता रहेगा, मतलब दैट इज वैलिडेशन आपका 10 ईयर्स तक रहेगा। अगर आपका 10 साल में भी सीए फाइनल के लिए नहीं होता है तो फिर उसके बाद आप जाकर के क्या कर सकते हैं, रीवैलिडेशन करवा सकते हैं, यानी कि 10 साल के बाद, राइट। और कुछ स्टाइपेंड में कुछ इंक्रीमेंट करा है, थोड़ा सा 500-1000 रुपये बढ़ाए हैं, उसके लिए कोई इतना बड़ा खास वो नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट यही भी ड्राफ्ट है, और ये ड्राफ्ट है, अभी कोई एकदम से चेंजेस में इंप्लीमेंट नहीं होगा ये एकदम से, अब ये ड्राफ्ट है, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम्स के लिए पूरा फोकस करिए। जो भी आपका एग्जाम्स है, अभी अपने आप नवंबर का एग्जाम जो भी है उसके अंदर आप पूरा प्रिपरेशन अपनी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करिएगा और अपने गोल को अचीव करिएगा। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। कीप सपोर्टिंग मी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।